हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने कूलम्ब्स फोर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और कूलम्ब्स फोर्स को समझा था। आज मैं आपको कूलम्ब फोर्स का एक अलग ही रूप दिखाऊंगा, डिफरेंट टाइप का रूप, उसको बोलते हैं वेक्टर रूप। तो मैं देखते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इससे ज़्यादा नहीं लिख रहा मैं, आगे तुम लोग लिख लेना। क्या लिखना है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया। मेरी बात ध्यान समझिएगा, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं सर। सबसे पहली बात डिटेल में फील आनी चाहिए कि वेक्टर फॉर्म एक्चुअली होता क्या है ना। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यह है x, मैंने यहाँ पे कुछ भी x, y मान लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भैया कि यहाँ पे एक चार्ज था अपने पास में, Q1 चार्ज था। कितना था? Q1 चार्ज था। तो मैं कहूंगा कि ये जो Q1 था ना, ये यहां से R1 वेक्टर पे बैठा है। कि कौन से वेक्टर पे? R1 वेक्टर पे। अब R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। क्या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली मैं यहां पे ऐसे कह सकता हूं सर कि जो Q2 वेक्टर है ये यहां से R2 वेक्टर पे बैठा हुआ है। R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो मैं समझ सकता हूं कि ये Q1 है, ये Q2 है, या R1 वेक्टर है, या R2 वेक्टर है। ठीक है भैया, तो अपन आगे देखते हैं। अब बात यह है कि Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा? क्या Q1 Q2 पे? पहली बात तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, क्या उसी के अलोंग फोर्स लगाएगा? अरे सही है ना। और Q2 Q1 पर भी उधर ही फोर्स लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। मेरी बात समझ रही है आप लोगों को? ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियस बात है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ भैया, तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। आर वेक्टर इज द वेक्टर बिटवीन, वेक्टर फ्रॉम वन टू टू, चार्ज 1 to 2। इसको डिनोट कैसे करेंगे अपन? इसको डिनोट कर देंगे इस प्रकार से। देखो ध्यान से देखना, दिस इज आर वेक्टर। आई बात समझ? अब मैंने ये सब काम क्यों करे यहाँ पे, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ फोर्स। फोर्स फोर्स वेक्टर फॉर्म में लेना है फोर्स अपने को, इसीलिए मेरे लिए यहाँ बहुत जरूरी हो चुका था। अपन क्या यहाँ पे क्या बात करेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हमें निकालना है। देख, फोर्स ऑन 2 वाले पे बताना है 1 की वजह से, वो भी वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन फायरेक्शन सब आएगी यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखो यहाँ पे फोर्स, इसको क्या बोलते हैं भैया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब क्लियर है ना? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मुझे ये निकालना है कि 2 वाले पर कितना फोर्स लगा 1 की वजह से। तो भैया जी ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सर वो होता क्या है कि Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की दूरियां इज आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर कर दे। लो भैया बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। आर वेक्टर नहीं, आर कैप। सर आर कैप क्या होता है? आर कैप डायरेक्शन होता है। आर कैप क्या होता है? आर कैप डायरेक्शन होता है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। अबे सिंपल सी बात है यार, इनटू आर कैप। आर कैप क्या होता है भैया? आर कैप होता है डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। सर जी अब देखते हैं आगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। कल से मैंने एक ही नई चीज जोड़ी है यहाँ पे, आर कैप। एंड व्हाट इज एक्चुअली आर कैप? भैया जी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, क्या आर कैप क्या होता है। सर यूनिट वेक्टर नहीं पता हमें तो, है ना। हमने तो जीवन में कभी एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा। बेटा नहीं पढ़ा तो वेक्टर ऑफ एडिशन सीखो आप, नहीं तो अपने पास क्लासें भी लग रही है, वहां देख सकते हो वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को? आर कैप क्या होता है? सर आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। अभी ये तो पता होगा ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं यार, है ना। तो इसी को उठा के यहां रखना है एंड वी विल गेट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू व्हाट इज आर कैप? इट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं सर के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब, मतलब आर स्क्वायर और आर तो ये जाएगा आर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय मैं लिख दूंगा यहाँ पे आर वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? तुमको भी ये रट के नहीं रखना, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पूरा पूरा डेरिवेशन नहीं रखना आप लोगों को, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला। और इसको भी लिखने का तरीका होता है। देखो एनसीईआरटी ने पता है इसको भी और खतरनाक तरीके से लिखा है। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा।
एनसीईआरटी ने इसको और भयंकर तरीके से लिखा, और भयंकर तरीके से, जितना डरा सकते हैं ना उतना डराने की कोशिश करी। पहले मैं दिखाता हूं इधर कैसे। देखो पहले इसको ध्यान से देखो आप साहब, ये क्या है, ये R1 वेक्टर है, ये क्या है R वेक्टर है, और ये क्या है, ये R2 वेक्टर है। आपको यहां पे देखो ध्यान से देखो, आपको यहां पे दिख रहा होगा एनिमेशन के अंदर, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर दोनों का सम इज R2 वेक्टर। अबे अपन वेक्टर में पढ़ा तो है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज R2 वेक्टर। सर कैसे पता आपको? बेटा ध्यान से इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको उड़ा दिया अपन, ले भैया, इसकी टेल, इसका हेड, इसके हेड पे उसकी टेल, फिर इसका हेड, इस वाले की सीधी टेल से डायरेक्ट हेड। अरे आ रहा है ना यार, तुम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो, ये हेड, टेल से हेड गए ए वेक्टर में, फिर टेल से हेड गए बी वेक्टर में, तो इसकी टेल से डायरेक्ट हेड पर गए, ये हो जाएगा सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर होता है ए प्लस बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसी प्रकार से अपने को इसको भी जोड़ना है। तो अब देखिए आप यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, एंड नाउ व्हाट आई कैन राइट, R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अबे सिंपल है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपन ने कौन सा कोई खतरनाक काम कर दिया? आएगी नहीं आई मेरी बात समझ में, है ना? तो अपन लोग क्या करेंगे, इसी की चीज को यहां रखेंगे और ओ सर इसको उठा के यहां रख देंगे, सर बड़ा डरावना सा हो जाएगा। अरे वही तो किया है एनसीईआरटी ने, कोई खतरनाक काम तो किया नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसी के अंदर पता क्या करा, यहां से वैल्यू नहीं, R2 नहीं यार, ये R वेक्टर आएगा ना भाई यार, है ना, ये आएगा R वेक्टर, R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो एनसीईआरटी ने क्या करा, R वेक्टर की वैल्यू उठा के यहां से उठा के यहां रख दी। अब देख कितना खतरनाक बन जाएगा, तेरे को दिखाता हूं मैं, देखो ध्यान से देखो, F वेक्टर बराबर सर बोलने से पहले डर लग रहा है, K Q1 Q2 बाय नीचे कितना आएगा R का क्यूब, तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, इसका मॉड्यूलस, इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये खतरनाक सा एनसीईआरटी ने दिखा रखा है इसको, और भी कई सारी बुक्स इसको दिखाती है, बड़ा भयंकर सा। अबे है क्या, है तो R वेक्टर ही, है तो R वेक्टर ही ना। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज R वेक्टर, 2 पर 1 से आने वाला वेक्टर। अबे सही है ना। जैसे बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं इसके ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इस चीज को समझने के लिए कि सर ये वेक्टर फॉर्म बता तो दिया हमें तो क्लास में सर ने बताया था सेम टू सेम वेक्टर फॉर्म, लेकिन हम लोगों को इसको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही, तो अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो अप्लाई करने में कैसा है, देखो अपन लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 चार्ज दे रखे हैं, एक चार्ज है भैया जी ए, उसकी वैल्यू कितनी है सर, उसकी वैल्यू है 3 कूलम, गॉट इट। एंड सिमिलरली एक और चार्ज है यहाँ पर बी, जिसकी वैल्यू है 4 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ए बी सी नहीं है, कूलम है, कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मुझे क्या करना है, इसका मान लीजिए ये रखा हुआ है 1,2 पर, इट इज प्लेस्ड एट 1,2 एंड इट इज प्लेस्ड एट 4,5। सिंपल, ज्यादा खतरनाक अपन लिया नहीं है, 5 भी रहने दो, इसको 3 कर लो, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं अपन। 4,3 बिल्कुल सिंपल सस्ता सा। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं और इजी करता हूं। और इजी करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कर दीजिए आप 6। सर ये इजी कैसे हुआ अभी देख लेना, 1,2 4,6, गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरी बात समझिएगा आप लोग भैया जी, ये ए है ये बी है, ए की वजह से बी पे फोर्स निकालिए सर जी, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना आएगा, एफ बी है। अबे एफ बी ए तो आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा के इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं, दोनों का बीच का लिख दो चाहो तो आर बी माइनस आर ए का मॉड्यूलस का क्यूब इंटू आर बी माइनस आर ए।
नहीं, यहाँ मॉड्यूलस नहीं आएगा, सीधा ब्रैकेट। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सीधा ब्रैकेट, कुछ नहीं करना। अब अपना को इतना भी करने की जरूरत नहीं जो अपन ने ऊपर लिखा है, अपने को बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 10⁻9, अबे आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय क्यू ए, चार्ज ऑन ए कितना था 3, चार्ज ऑन बी कितना था 4, अबे सही है ना, डिवाइडेड बाय सर 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 ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। क्या यही तो आर बी ए वेक्टर होता है? अबे सही है ना सर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो ये 3i, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, वो भी y वाला टर्म है तो 4j, 3i प्लस 4j। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर बी ए वेक्टर। सर इसका मॉड्यूलस आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लो भैया जी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 प्लस 16 25। इसका मैं अंडर रूट कर दूंगा, वाह वाह 5 बचेगा। क्या बात है, वो सही है कि नहीं है? बड़ा मजा आया सर, है ना। अब इसको उठा के यहां डाल दो भैया, कितना आएगा यहाँ पे 5। गेटिंग माई पॉइंट, 5 का क्यूब 5 नहीं है। अबे ये तो आर कितना आ गया 5 आया ना, उसको क्यूब करना है अपने को, मल्टीप्लाई बाय आर बी माइनस आर ए वेक्टर। सर वो है तो 3i प्लस 4j, तो भैया जी लिख दीजिए यहाँ पे 3i प्लस 4j। दिस इज योर आंसर। ये फोर्स, ओ सर इतना खतरनाक फोर्स, हाँ भाई क्या करें, इसमें दे रखा है, जो दे रखा है वही तो करना पड़ेगा यार अपने को। तो क्या लिखा हुआ है 9 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5⁻3, 3i प्लस 4j। क्या बोलते हो, बोलो सही है कि नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, आप लोग आराम से नोट डाउन कीजिए। यू हैव 3 मिनट्स, है ना, 3 to 4 मिनट्स। आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए पहले अच्छे से, एंड फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके ऊपर अपन जल्दी जल्दी है बेटा, फॉर्मेलिटीज अपन नहीं करेंगे कि हर बार हम लोगों को यहाँ पे सर आर कैप भी लिखना पड़े, आर क्यूब भी लिखना पड़े ना। अपन अब सीधे सीधे प्रैक्टिस करेंगे, इसको आदत डालेंगे प्रैक्टिस करने की। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपकी इस क्वेश्चन को। हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, अपन लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी अपन लोग इसके ऊपर और भी क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए आप ध्यान से बेटा, जैसे मैं आपको कुछ कुछ सवाल कराता हूँ बहुत सिंपल सिंपल से तरीके से। सर मान लीजिए 4 कूलम है, सर मान लीजिए -2 कूलम है। अरे सही है ना यार, चल -2 कूलम, चल मान ले -2 कूलम मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना। इसको मान लीजिए 2,1 है, इसको मान लीजिए 3,2 है। अरे सही है ना। तो हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की दूरियां पता करेंगे। दूरियां कितनी आएगी, क्या इस वेक्टर के हिसाब से आएगी? आई बात समझ में मेरी बात? तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि भैया जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 4 कूलम, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो लगेगा भैया कितना, K × 4
4 कूलम इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाय आर का, अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो आर क्यूब इंटू आर का वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे से पक्का? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये माइनस में आएगा भैया, अरे आ रहा है ना, तो इसको लिख दो। ये कितना आ रहा है सर? के, सर के आ रहा है 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2 8 सर, और डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस बाहर ले लो क्योंकि एक माइनस था ना अंदर, आ रहा है ना सर में, डिवाइडेड बाय सर आर वेक्टर। क्या मैं आर वेक्टर को लिख दूंगा? ध्यान से देखो, ओ सर 3 में से 2 गए तो आई कैप, 2 में से 1 गया तो जे कैप। अबे सही है ना? अबे 3 - 2 क्या होता है? 1 आई कैप। 2 - 1 क्या होता है? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं ना भैया, तो 3 - 2 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप। मैं यहाँ रख दो यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा भैया जी? इसका मैग्नीट्यूड आएगा सर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओह सर, सर 1 का स्क्वायर हो गया सर, कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। अबे ये 1 है और ये 1 है, दोनों मिला के 2, तो कितना आएगा? √2। ये मेरी बात सही है? अच्छे से मैं एक चीज आपको यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, कृपया करके इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ऐसे चमत्कारी बनने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं, सर 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 2 2, सर 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 2 2, सर 2 + 2 4 हो गया सर, रूट कर लो इसका 2 आ जाएगा। अब ऐसी हरकतें मत करना भैया। 1 की पावर 2 का मतलब है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, हालांकि तुम्हें आना चाहिए, चीज तो आता होगा। 1 + 1 2, तो ये √2 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे √2 की वैल्यू अपन क्या करेंगे? √2 की वैल्यू यहाँ 3 है, तो मैं लिख दूंगा 3/2। अब व्हाट डू यू मीन बाय √2? √2 इज 2 की पावर 1/2। अरे सही है ना यार? पक्का? तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। शानदार। आजा प्रैक्टिस के लिए और करते हैं अपन सवाल, कुछ कुछ। जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और बनाता हूँ, इधर आओ जो दीदी, सुनते जाओ बस फटाफट, कुछ भी नहीं करना अपने को। बहुत सिंपल सवाल लेंगे, बस फटाफट से खत्म करेंगे इसको। मान लीजिए 2 कूलम लिया, 3 कूलम लिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा नहीं है, दोनों के बीच में लाइन खींच दी, 1, 2, 4, 3। अरे आ रहा है ना? 1, 2, 4, 3। जल्दी बताइए सर क्या करा जाए? सर जो फोर्स आएगा वो आएगा के इज 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? दोनों के बीच की दूरियां। उससे पहले क्या आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, फटाफट से आर वेक्टर निकालो। सर आर वेक्टर होता है क्या? मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। आर वेक्टर क्या होता है? 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 आई कैप। आर वेक्टर 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, नहीं 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा जे कैप। आपको उठा के क्या करना है? इसको उठा के यहां रखना है। कितना आएगा भैया इसकी वैल्यू? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर? 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का √3 इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप। अरे क्लियर है ना भैया? अच्छे से। तो हमें यही चीज करनी है यहाँ पे। अब तो इसको तो निकाल सकते हैं अपन, ये कितना होता है? 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 9। अबे 9 होता, 6 मत बोल देना। आया? 3 का स्क्वायर बोले तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 9, 9 + 1 10, ये जाएगा 10 की पावर 3/2। गॉट इट? है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्स। एक फोर्स ये हो गया भैया, एक फोर्स अपना हो गया, ये अपन ने निकाला। तो फटाफट से अपन ने 2 चीजें निकाल ली है। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, वही सब चीजें हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर अपन नई चीज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जल्दी करो आप। हाँ भाई, तो अभी अपन लोग ने पढ़ा कि वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी हम लोग एक बहुत ही शानदार चीज सीखने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में या किताबी लैंग्वेज में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में, बड़ी अजीब सी तरीके से इसको फिजिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको तो समझते हैं अपन तोड़ तोड़ के, समझना मेरी बात को। इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं मैं, जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज, एक है Q2 चार्ज। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इन दोनों के आपस में बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? जो F होगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा F। इसने कहा है कि दो चार्ज अगर रखे होते हैं तो यहां पे अगर कोई थर्ड चार्ज भी आ जाएगा, कौन सा चार्ज? थर्ड चार्ज भी, जैसे मान लीजिए कोई 3 चार्ज आ गया Q3, तब भी इन दोनों के आपसी फोर्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं दोबारा बताता हूं इस चीज को आपको, ध्यान से देखिए, समझिए। अपन रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भैया है, ये एक भाभी है। आई मेरी बात समझ में? अब इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। आई मेरी बात समझ में? अट्रैक्शन फोर्स है। ये भैया है और ये भाभी है। अभी हमने क्या करा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और भाभी आ गई, हो सकता है, ठीक है। तो ये भैया है, ये भाभी, एक और कोई नई आ गई, तो वो जो होगा क्या कि भैया जी है उनका एक इधर भी अट्रैक्शन फोर्स आएगा। आई बात समझ में? और ये नई वाली भाभी का भी इधर एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, ये भी क्लियर है। लेकिन ये भैया है, इनका जो असली भाभी है उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल रिमेन सेम। क्या मेरी बात क्लियर है? सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आया F डैश। अब मैं कहूंगा आपसे कि अगर ये भी R1 है और अगर ये R2 है तो F कितना था? F था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ये था F। और F डैश कितना था? वो था K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। लेकिन बात क्या है कि चाहे ये हो पुरानी नई वाली चाहे ना हो, पुराने वाले के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल रिमेन सेम, ये वही रहेगा। चाहे आप यहाँ पे एक भाभी लेकर आओ दूसरी, चाहे यहाँ पे एक और लाओ, 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 बहुत सारे ले आओ, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है आपस में, जो आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अट्रैक्शन फोर्स जो है इट विल रिमेन सेम। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। According to this principle of mutual interaction force between two charges is independent। यहां ध्यान दीजिए, इस पे गौर कीजिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट, फर्क ही नहीं पड़ता, भले 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए। हाँ, सबके साथ एक अलग से इंटरेक्शन जरूर आएगा, लेकिन पुराने वाले के साथ विल रिमेन सेम। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो यहां पे मैं कह दूंगा कि बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। क्लियर है भैया? पक्का? हाँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता सर, वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसी के लिए समझना है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर फोर्स ऑन वन चार्ज, जैसे मान लीजिए सर 3 चार्ज है यहाँ पे अपने पास, मैं बना देता हूँ दोबारा से। सर मान लीजिए यहाँ पे 3 चार्ज अपने पास में, Q1 Q2 एंड Q3। सर Q3 पे कितना फोर्स लगेगा? Q1 की वजह से मैं कहूंगा बेटा इधर लगेगा कुछ, मान लीजिए F ऑफ 3 1। सर Q3 पे कितना लगेगा? Q2 की वजह से मैं कहूंगा सर मान लीजिए F ऑफ 2 1, सॉरी F ऑफ 3 2। सर टोटल फोर्स कितना लगेगा? F नेट ऑन 3। सर 3 वाले पर नेट कितना लगेगा? वो लगेगा 2 वाले की वजह से जो लगा उसका वेक्टर सम प्लस 3 वाले की वजह से जो लगा उन दोनों का आपस में जो वेक्टर सम आएगा, दिस विल बी द आंसर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप इंडिपेंडेंटली लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कि यहाँ पे कोई और हो या ना हो, आपस में सेम रहेगा इंटरेक्शन। लेकिन हाँ, कोई एक और आ गया तो उसके साथ भी इंटरेक्शन बन जाएगा। अरे सही है ना? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज फटाफट से। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कुछ कुछ सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया अपन सवाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा कि एक लाइन पे ना 3 चार्ज ले लिए साहब। कहाँ कहाँ पे लिए? एक ले लिया x बराबर 0 पर, एक ले लिया x बराबर 2 पर, लाइन टेढ़ी हो गई। एक ले लिया x बराबर 4 पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 चार्ज ले लिए सर। एक चार्ज ले लिया 2 कूलम, एक चार्ज ले लिया अपन ने q, एक ले लिया 3 कूलम। बहुत बढ़िया सर। पूछा गया है बताइए फोर्स ऑन q कितना होगा। पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन q, कितना होगा फोर्स ऑन q। तो करना क्या है, फटाफट से चेक करना है सर। देखो इस पे ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, राइट में। हमने इसको पॉजिटिव माना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये 3 वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में। अरे सही है ना। तो Q वाले पर 2 फोर्स लगेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 2 वाला Q वाले पे किधर फोर्स लगाएगा, राइट में। कितना लगेगा फोर्स, लगेगा K मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय, ये दूरी कितनी है सर, ये दूरी है 2, तो 2 का स्क्वायर। अरे पक्का है ना। सिमिलरली इधर कितना फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस तरफ K मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई तो हो गया, अब डिवाइड करो। 2 और 4 कितनी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2 और 4 2। तो लिख दो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे भाई साहब इससे कितनी वैल्यू आ रही है, इससे आ रही है, हाँ 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 हाँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, K Q बाय 2। इससे कितनी आ रही है सर, इससे आ रही है सर 3K Q बाय 4। सर कौन सी चीज़ बड़ी होगी सर, अगर मैं देखो ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा 2K Q बाय 4। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, 3K Q बाय 4 है ना, सही है ना भाई। ये 2K Q बाय 4, तो ये बड़ा है इधर वाला, तो नेट फोर्स बचेगा इसी तरफ, कितना K Q बाय 4 बाय 3K Q बाय 4 माइनस 2K Q बाय 4, तो कितना रिमेनिंग रहेगा, K Q बाय 4। क्या आपको क्लियर है अच्छे से। और देखते हैं, आइए इधर इसी पे अपन 1-2 सवाल और करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सिंपल सवाल अपन लेते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपन ने 2 कूलम चार्ज लिया सर, यहाँ अपन ने 3 कूलम चार्ज लिया सर, और आप कह रहे हो कि सर हमें इसके इन दोनों बीच में आपस में फोर्स लेना है। यहाँ कितना फोर्स लूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये जो था वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। बहुत बढ़िया, आया कि नहीं आया। यहाँ हमने मान लिया 4 कूलम चार्ज, सही है ना। तो क्या ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, वो वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला लगाएगा इस तरफ लगाएगा, वो वाला लगाएगा इधर लगाएगा। अरे सही है ना। ये वाला इधर कितना लगाएगा सर, K मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, सही है ना। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये वाला इस पे इधर कितना फोर्स लगाएगा, K मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा क्या, इसमें आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते इन दोनों को, जोड़ मत देना इन दोनों को। ये 60 डिग्री पे आएगा क्योंकि ये भी 60 है। तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको काट दूं 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, इट इज़ 2Q सर। इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा सर, इट इज़ 3Q सर, 3K सर, सॉरी। आया भाई समझ में बात। तो भैया ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 2K, ये दोनों फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो याद करो जब 2 वेक्टर, अगर एक F1 वेक्टर होता है और एक F2 वेक्टर होता है और दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है F नेट बराबर, है ना। F नेट बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा। क्लियर है आप लोगों को। तो इन दोनों का, इसका और इसका, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्या मैं F नेट ऐसे निकालूंगा
कि दोनों का अंडर रूट कर दूंगा। अरे सही है ना यार, स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3k का होल स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k मल्टीप्लाई बाय 2k मल्टीप्लाई बाय कोस 60। बहुत ही बढ़िया सर, इतना लंबा चला गया ये, सही है ना। व्हाट इज कोस 60? कोस 60 इज 1/2। 2 से 2 उड़ा दो। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 3k का होल स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर, और इसके अंदर अपन ने 2 से 2 उड़ा दिया, ये 6k स्क्वायर। तो 6 + 4 10, 10 + 9 19, तो ये लिखा हुआ है 19k स्क्वायर का अंडर रूट। अब सही है ना। तुम चाहो तो आगे k की भी वैल्यू लिख सकते हो, बट यहाँ तक भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, बाकी आपको जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो पहले आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो इस प्रकार से अपन ने 2 सवाल लिए। अभी अपन एक और सवाल लेते हैं इसके ऊपर। जनरली जो एग्जाम में दिया होता है, कई बार पूछ लेते हैं अपन लोगों से, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसका चार्ज है क्यू 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 और स्मॉल क्यू, है ना। ये स्क्वायर है, दोनों की जो इसकी साइड है स्क्वायर की वो है ए, और इधर भी है ए। बट गेटिंग माय पॉइंट, है ना, दोनों के दोनों ए आएंगे। सबसे पहले क्यू पर पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ऑल 3। आ रहा है ना, फाइंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ऑल 3, तीनों अलग अलग चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो वो निकालना है अपने को। तो आइए निकालते हैं अपन। तो इस क्यू की वजह से इस पर कितना लगेगा, के क्यू क्यू, अब मत बोलना और क्यों सर, और कितना क्यों, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सही है। एक और फोर्स इसकी वजह से इधर कितना, के क्यों क्यों डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अरे सही है ना, पक्का ना। अगर मान लीजिए ये चार्ज हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है। अब एक इसकी वजह से निकालना है, इस वाले की वजह से, यहां पर बड़ा ही खतरनाक काम है इस पे, यहाँ पे निकालना। वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, के क्यू क्यू बाय, इसको मिटा रहा हूं भैया ऑल को मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए, हमेशा के लिए मिटा दिया मैंने इसको। के क्यू क्यू बाय ये दूरी, सर ये दूरी कितनी है, अगर ये ए है, अगर ये भी ए है, तो भैया जी ये हो जाएगा रूट ए। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां लिख दूंगा मैं रूट ए का होल स्क्वायर। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो ये 3 फोर्स हो गए, इनको चलो अच्छा सुंदर सा बनाते हैं, बड़ा होश-पोश सा हो गया इसके अंदर। तो इसको जब सुंदर बनाया अपन ने, ये क्यू है, इस पे 3 फोर्स लगे। एक लगेगा इधर, कितना, अपन एक काम करते हैं, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, इसको अपन मान लेते हैं एफ। कितना मान लेते हैं, एफ। तो बेटा इधर लगेगा एफ, सही बात है। सिमिलरली यहां पे भी लगेगा एफ। ओ सर, सर यहां कितना लगेगा, सर यहां लगेगा f/2। अब के क्यू क्यू बाय 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, ए का स्क्वायर क्या, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, तो एफ था, बचा हुआ 2 यहां लिख दिया मैंने, तो f/2 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब यहां है 45 डिग्री एंगल, है ना, वो तो ऑब्वियस बात है कि सर ये 45 डिग्री पे ही बनेगा। अरे आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तीनों का सम करना है भैया,
तो एक काम करो, तीनों जैसे ये है अपने पास में, अब इसका इधर कंपोनेंट कर लो, ठीक है। या तो एक काम करो तुम लोग, ज़्यादा सिंपल ये रहेगा कि तुम लोग ये काम करो, इसका इधर कंपोनेंट कर लो, इसका भी इधर कंपोनेंट कर लो। कैसे करोगे सर? f तो पहले से ही था, है ना, और f/2 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? f/2 cos 45। इसका नीचे कितना आएगा? f तो पहले से ही था प्लस f/2 sin 45। अरे आ रहा है ना सर? इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इसकी वैल्यू आएगी f प्लस f/2√2। अरे आ रहा है ना? इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी f प्लस f/2√2। क्या दो फोर्सेस है, एक ये वाला और एक ये वाला? अरे आ रहा है ना? दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। हालांकि तो लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अपन क्या करें, अपने को आंसर तो निकालना पड़ेगा। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, इस आइटम का और इस आइटम का। यह आइटम कितना है सर? ये है सर, देखो, तो इस पूरे का स्क्वायर करके देख, समझ मेरी बात को, ध्यान समझना बेटा। इस पूरे को क्या मैं f' मान लूं? समझना बात को। इस पूरे को मैं f' मान लूं। क्या यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक f' का इधर और एक f' का इधर। आ रही है मेरी बात समझ में? दोनों का f नेट कितना आएगा? क्या वो सीधा सीधा √2 f' आएगा? सही है ना? और सर f' कितना है? सर f' है f प्लस f/2√2। क्या ये भी क्लियर है? अभी लिखा हुआ है ना f प्लस f/2√2, यही तो अपना f' है। इसको मैंने यहां रख दिया। अब मैं क्या करूंगा? √2 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये आएगा √2f प्लस f/2। दिस इज द नेट फोर्स। सर f क्या है? ये लिखा हुआ हो। इतना खतरनाक सर? अबे खतरनाक कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ वैल्यूज गिवन होती ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। अगर q की वैल्यू दी होती है अपने को, जैसे हाँ 2, और स्मॉल q की वैल्यू भी दी होती है आपको 2। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? 2 दी होती, और अगर आपको a की वैल्यू भी दी होती समथिंग 2000 मीटर, तो पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है f की? सर जो f आता ना, वो आता 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 1000 मतलब 10⁻3, उसका स्क्वायर 10⁻6। तो भैया जी ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता, ये भी कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ 9000 बचता। आई मेरी बात समझ में? पक्का? तो ये 9000 बचता। तो फिर मैं क्या करता है, यहाँ पे f की जगह 9000 रख देता है, इट विल बी द आंसर। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बट अपन एक जनरल तरीका अपनाया है, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया? फटाफट से नोट डाउन कीजिए पूरा। हाँ, तो ये अपने को होमवर्क में लिखना है बेटा, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। यहाँ चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ भी Q है। बोला गया है कि सर जी बिल्कुल इसके सेंटर पर स्मॉल q रखा है। दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a। इस वाले पे फोर्स पूछा गया है, आपको निकाल के लाना है इस वाले पर फोर्स, इन चारों की वजह से। ठीक है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कुछ सवाल है, वे कुछ भी नहीं है, वेक्टर आना चाहिए मेनली। तो बस बात यही है कि वेक्टर आना चाहिए, बस वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होते हैं। बाकी तो अपन ने जो कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा है उसी के बारे में चीज़ें आ रही है। तो
तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत ही अच्छी चीज़ें, धमाकेदार चीज़ें करेंगे और भी आगे। आप इसको प्लीज़ होमवर्क में करके लाइएगा। थैंक यू सो मच।